करता हूँ खुदावंद, और अपने आप और परमजीत को भी तेरे सामने खुदावंद आपके सामने पेश करता हूँ खुदावंद, कि अपना हाथ हम पर रखें प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, ताकि खुदावंद तेरी भेद की बातों को समझ सके और उन पर अमल करके खुदावंद और इन बातों को एक बहुत बड़ा गहरा छुपा हुआ लगे खुदावंद, हर चीज दुनिया का जो शुरू है इंसान का, कि अपने यीशु के नाम से वो अपने प्यारे पाक जैमसी की जैमसी की जैमसी की जी पैम जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जैमसी, मैंने कह दिया, मैं आपको भी जैमसी कह देती हूँ। खुदावंद का शुक्र करते पैम। जब जैमसी की कहते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह की वाकई वो इस काबिल है, खुदावंद यीशु मसीह परस्तिश के काबिल है, वो इस लायक है कि उसकी परस्तिश की जाए, उसके नाम को हमेशा ऊंचा रखा जाए। नामों में से नाम एक ही है, यीशु मसीह है। खुदा का शुक्र करते हैं अजीज बहनों भाइयों को, खुदा ने हमें मौका दिया ताकि हम आपस में बात कर सकें, एक दूसरे के सामने बैठ सकें और किसकी बातें कहें पैम? लॉर्ड जीसस की। हालेलुया जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा उनका शुक्र बजा लाते हैं हर बात के लिए। शलोम, पीस, शांति आप सबको मिले। एंड टाइम्स की जब बात होती है तो डरना नहीं, बल्कि अपने कानों को और ट्यून इन कर लेना है और रूह को खुदा के हवाले कर देना है, ताकि खुदा का रूह हमारे रूह के साथ मिलकर हमें वो एंड टाइम प्रोफेटिक अंडरस्टैंडिंग दे, ताकि जो है हम अपनी ज़िंदगी में जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको निकाल सकें और मैग्नीफाइंग ग्लास कह लें कि लग जाना चाहिए, ताकि जो भी कमज़ोरी है उसे दूर करता खुदा मन जाए। सरफराज जी दुआ करें, फिर बहुत कुछ आज कहने को है, बहुत कुछ शेयर करने के लिए है, बिकॉज राइट नाउ इज लॉट ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़। अगर देखें तो क्या कुछ नहीं हो रहा। सो लेकिन उससे हटकर जो सोशल मीडिया आपको नहीं दे रहा, वो ग्लोरी टीवी जो है, मसीही चैनल आपको जो है फिल इन करता है। सो दैट्स व्हाट वी हैव, बिल्कुल बाइबल के मुताबिक, एग्जैक्टली, ठीक है ना, जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है जी, उसके मुताबिक जो पेशन गोइयां की गई हैं और दुनिया में जो भी अजीज बहनों भाई तब्दीली आ रही है, वो बाइबल मुकद्दस में बिल्कुल हूबहू लिखा हुआ है। आप पढ़ें, गौर करें, और अगर आप पढ़ नहीं सकते तो ग्लोरी टीवी ज़रूर देखें, ताकि आपको नबूवत के प्रोग्राम सुनने को मिलें और बहुत कुछ हम खुद सीख रहे हैं और आप भी सीखें। ये जो आने वाली जो मालूमात कल क्या होने वाला है, खुदावंद हमें बता सकते हैं और वही बताएगा, क्योंकि कल भी उसका है, कल उसका था, आज उसके है, और कल आने वाला जो कल है वो भी उसी के हाथों में है। अजीज़ भाई भाई, आइए दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने दिलों को तैयार करें खुदावंद के लिए, और खुदावंद जो हमें कहना चाहते हैं, इन्फॉर्म करना चाहते हैं, पेशन गोई के तौर पर जो नबूवतें की गई हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है आने वाले वक्त के लिए, वो खुदावंद सिर्फ और सिर्फ तेरी तरफ से। तू ही खुदावंद वक्तों को जानने वाला है, खुदावंद तू ही दिनों को तूने खुदावंद रखा हुआ है अपनी अपनी जगह पर खुदावंद, और आने वाला वक्त खुदावंद तेरे हाथों में। प्यारे यीशु खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, कि खुदावंद तू अपने बेटे और बेटियों को खुदावंद हमेशा इस्तेमाल करता रहा है खुदावंद, और आज भी खुदावंद तेरे खादम पूरी दुनिया में खुदावंद तेरे काम में खुदावंद जो उनसे तू लेना चाहता खुदावंद, और बड़ी कोशिश से और खुदावंद मेहनत से लगे हुए हैं खुदावंद। तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तू उनकी सहायता करता है, तू उनको पालता है प्यार खुदावंद, तू उनको रोटी पानी देता है खुदावंद, तू दुनिया में जहाँ जहाँ तेरी खुदावंद कलाम लेकर जा रहे हैं लोग खुदावंद, तू उनका हमेशा आगे आगे उनके चलता है और प्रोटेक्शन देता है प्यार खुदा। आज परमजीत और मैं खुदावंद तेरे सामने हाजिर हैं, बहुत सारे लोग जो खुदावंद तेरे खून खरीदे हैं प्यारे यीशु खुदावंद, आज खुदावंद ग्लोरी टीवी के सामने बैठे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदावंद, हमारी अकल को खुदावंद, विजडम को, हिकमत को खोल दे प्यारे खुदावंद, ताकि हम अच्छे तरीके से इन नबूतों को समझ सकें और आने वाले वक्त से जो बुरा वक्त है खुदावंद तेरे यीशु नाम से बच सकें। हालेलुया खुदावंद, हमारा साथ दे प्यार खुदावंद, आगे आगे चल और हम तेरे पीछे पीछे चलें खुदावंद। इस दुआ को आपने सुना है और कबूल कर लिया है अपने प्यारे मीठे यीशु नासरी नाम में, आमीन। हालेलुया जीसस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जो बहुत कुछ खबरों में हो रहा है, जैसे मैंने अभी कहा है कि बहुत सारे अजीज़ा खबरों पे नज़र रखते हैं, और हम भी जो है अपना टेलीस्कोप लगा लेते हैं आसमान की तरफ और पूछते हैं खुदावंद जोएल नबी से आपने क्या कहा था, उसका क्या मतलब, यसाया नबी ने इतनी नबूवतें की, उसका क्या मतलब, एज़ेकियल क्यों इतना दर्द और दुख अपने दिल में रख कर तुझसे पूछते, और जो इस कलाम में दर्ज हो गया है हमें समझने की तौफीक बख्श। तो जो मैं चाहूँगी कि जल्दी से हम नज़र दौड़ाएंगे, जैसे आपको पता है कि 2014
2014 एंड 2015 जो है हमने जो 2015 जो है 13 सितंबर को तिश्री का महीना जो अकॉर्डिंग टू द जूइश कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 7 साल जिस पे सरफराज ने स्बैटिकल जिसे ईयर कहते हैं, 7वां साल शमिटा जिसे हिब्रू में कहते हैं, वो पूरा हो जाएगा। तो इसलिए ये जो साल है, पिछले साल अगर देखें जैसे हमने पहले मेंशन किया कि सितंबर के बाद जो था ऑफ कोर्स जो लड़ाई भी बहुत बड़ी लड़नी पड़ी इजराइल को, और उसके बाद जो था जब हमने एंट्री की है दिसंबर में भी 2015 में आए तो कुछ दुनिया की खबरें इतनी अच्छी नहीं आई। जैसे ही एंटर किया जनवरी में फ्रांस में इतने बड़ा हादसा हो गया कि फिर से एक बार जो था सबको हिला के रख दिया, यहाँ तक कि ना कि सिर्फ आसमानी कुव्वतों को, ज़मीनी कुव्वतों को खुदा ने हिला के रख दिया। You know, you will say, was God really behind that terrorism? Of course not, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, लेकिन जो दुनिया का खुदा है उसने ज़रूर हिलाने की कोशिश की। खुदा के मुकद्दस कलाम के मुताबिक हम उन वर्सेस पे भी गौर करेंगे कि जो आखिरी वक्त में है अदालत होगी। ये सिर्फ आसमान पे नहीं होगी, लेकिन सबसे पहले ज़मीन पे कौमों की अदालत होगी, यानी कि कंट्रीज की, कंट्री बाय कंट्री। जैसे हमने देखा मिडिल ईस्ट में जो हुआ उसमें कैसे कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि लीबिया में ऐसा हो सकता है, या फिर दूसरी जो कंट्रीज में हुआ, लोग सड़कों पे आ गए। अभी तक यहाँ तक कि मतलब नौजवान उठ खड़े हुए अपनी हकूक मांगने के लिए, अपनी राइट्स लेने के लिए। तो ये जो है खुदा के मुकद्दस कलाम के मुताबिक खुदा ने कहा यीशु के आने से पहले वो कौमों को हिला देगा, यानी कि दिल बी शेकिंग ऑफ द नेशंस। ये इसकी शेकिंग का मतलब है अदालत, यानी जजमेंट होगी नेशंस की। तो जो हमने फ्रांस में देखा जो हुआ, मैं जनवरी 2015 की बात करती हूँ क्योंकि 2014 से ही हमने एंट्री जब ली है, तो देख लेते हैं कि यूरोप में क्या हुआ जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। बेशक हमने बड़ी डिटेल्स में इसको कवर भी किया है इन वन ऑफ आवर प्रोग्राम्स, लेकिन वो ये अदालत हो रही है। यूरोप की अदालत नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? जो खुदा से प्यार करते हैं, अगर वो खुदा का अव्वल दर्जा उसे ना दे, उसे खुदा को खुदा नहीं मानते और अपनी मन मर्जी करते हैं, तो क्या खुदा करता है? वो अदालत लाता है। अदालत से क्या मुराद है? क्या खुदावंद खुश होता है? नहीं, वो उस कौम का तवज्जो अपनी तरफ लाता है। जब लोग पिसेंगे, जैसे असीरी में थे यहूदी लोग जो थे, जब बियाबान में थे या फेरो की गुलामी में थे, जब वो मिस्र में की गुलामी में थे, तो क्या किया उन्होंने? खुदा को पुकारा और कहा कि 400 साल हो गए थे उनको गुलामी में पड़े हुए। तो फिर उन्होंने जो था मूसा जो था उनके लिए डिलीवरर भेजा, उनको छुड़ाने वाला तो खुदा था, लेकिन मतलब एक शख्स को इस्तेमाल किया। अब वो जो जब जाता है तो खुदा उनसे कहता है मेरी क्या औकात है, मैं छुड़ा के लाऊंगा। खुदा ने उससे बात की, तो खुदा का कहने का मतलब ये था कि मैंने उनकी दुहाई को सुन लिया है, अब जो हो गया सो हो गया। इसी तरह से जो है जब मुल्क पिसते हैं या गवर्नमेंट्स के हाथ बेबस हो जाते हैं, अभी हम देख सकते हैं बेबस हैं। बेशक ये मतलब पीस ट्रीटी की बात कर लें, मिडिल ईस्ट की बात कर लें, इजराइल की बात कर लें, किसी भी कंट्री करें, बट रशिया को देख लें कहां से कहां मतलब जा रहा है। आज जस्ट टुडे की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इंग्लिश चैनल्स पे जो है उनके जो प्लेन्स उड़ते हुए नजर आए। कमोन, हमारे डोर स्टेप पे आ गए हैं, वो हमारे घर के अंदर कुछ भी हो सकता है। सो अगर आपने न्यूज़ नहीं देखी तो आई वाज रियली शॉक्ड। आई वेंट फॉर अ नैप दिस आफ्टरनून। मैं नीचे जब आई तो देखा, आई कुडंट बिलीव माय आईज कि मैं क्या देख रही हूँ, बिकॉज जो एंड टाइम की न्यूज़ है प्रोफेसी फुलफिल हो रही है। सरफराज, इट्स एक्साइट्स अस। यू नो, हम लोग जब इजराइल के लिए दुआ करते हैं, हम सोचते हैं अभी जो हिजबुल्लाह ने उन पे अटैक किया है, शीबा के फार्म्स में जो हुआ है, अगर आपने न्यूज़ नहीं देखी तो ज़रूर देखें, उसमें हुआ है। तो उसमें हम सोचते हैं कि भाई इजराइल में तो पता नहीं क्या हो गया। यू नो, एक्चुअली यहूदी लोग खुश होते हैं, वो कहते हैं जितनी जल्दी ये सारे धमाके ये सब कुछ होगा उतनी जल्दी मसाया वापस आएगा। बिल्कुल, वो तैयार होते हैं, दे गेट एक्साइटेड। हम लोग यहाँ बैठ के सोचते हैं, ईमेल लोग शुरू कर देते हैं, मिनिस्ट्रीज प्रेयर रख देती हैं ऑल नाइट के लिए दुआ। नो, दे से डोंट प्रे फॉर अस, ऐसी दुआ ना करें, बल्कि हम एक्साइटेड होते हैं कि हमारा जो डिलीवरर है मूसा नहीं बल्कि मसाया उनको डिलीवर करेगा। हालेलुया, मसाया आने वाला है, मसाया आने वाला है। तो जब अब जो इस 2015 का जो है, इसको हमने बड़े गौर से देखना है। अगर आप नबूवत में इंटरेस्ट रखते हैं, एंड टाइम्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप देखेंगे कि जो कैलेंडर है हिब्रू कैलेंडर के अकॉर्डिंगली भी जो अगर देखें तो ये जो डेट्स हैं फिट होती हैं। जैसे डैनियल को चैप्टर 9 में मिली थी जो नबूवत मिली थी, 11 में जो मिली थी, वो फुलफिल होती हो रही। जैसे सैबैटिकल ईयर यानी कि 7 सालों का जो अरसा होता है, 7 का नंबर है,
7 का नंबर, उसे सैबैटिकल ईयर कहते हैं। और क्योंकि जो यहूदी लोग यानी कि जैसे इजराइल और अमेरिका को हमने कंपेयर किया था 9/11 के बाद जो हुआ था सरफराज, 9/11 में जो हुआ था एक्चुअली सैबैटिकल ईयर का शुरुआत था और 2008 में वो एंड हुआ था। और उनकी जो एक्सचेंज मार्केट जो थी दुनिया की सबसे बुरी तरह से गिरी थी और 9/11 पे तो टोटली शट डाउन हो गया था वन वीक के लिए। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। तो वो भी सैबैटिकल ईयर था। ठीक है, तो इन चीजों को देखना है। अब जो सैबैटिकल ईयर जो शुरू हुआ है 2008 से, वो 2015 में सितंबर में खत्म होने वाला है। सो जब उनकी ये भी ईद पे है, अभी कैलेंडर हमारे सामने आ जाए तो हम उस पर जल्दी से बात करें, बिकॉज आई रियली वांट टू लुक इनटू सम ऑफ द प्रोफेसीज जो खास तौर पे इब्रानियों के खुदा यानी कि यहूदी प्रॉफिट इज़ाया यसाया जिसे कहते हैं, नजात जिसका मतलब है मतलब उसने जो नबूवत है कि उस पर गौर करेंगे। फुल चार्ट मुझे प्लीज दे दें अगर, तो मैं जल्दी से इसको आपको रिकैप कर लेते आपके साथ रिकैप कर लेते हैं। फुल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अभी इस साल को हमने मॉनिटर करना, बड़ी गौर से देखना है। एंड 7 इज ऑल्सो द नंबर, देख लें अभी जो ये अभी जनवरी में हुआ है, अब फरवरी में भी कुछ हो सकता है। 7 का जो नंबर है इसको जो है कि किस तरह से इसको ये है खुदा का कंप्लीट नंबर, लेकिन इसको कैसे इस्तेमाल ये नंबर हम कह सकते हैं नबूवती नंबर है। ओके, तो बिल्कुल नबूवती नंबर है, नबूवती नंबर है। इस पर जो कुछ आने वाले समय में ये नहीं कि हम सिर्फ 7 को ही होगा, बहुत सारी, लेकिन इसमें ज्यादा हो जो खुदा के यानी यहूदियों को कैलेंडर है जू का, उसमें आप इसको बहुत अहम देख सकते हैं। अब देखें कि फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट्स जब आया 25th ऑफ द 9th 14th में पिछले साल जब तिश्री का महीना था, जब ये आया सितंबर में, तो उससे शुरू हो गया सैबैटिकल ईयर। अब ये एंड कब होगा? 13/9/15 को, 13th ऑफ सितंबर, तिश्री का महीना 13 और 15 को। ये जो ऊपर उन्होंने ब्रैकेट मतलब डाली है चार्ट पे, ये हमें समझने के लिए है। अच्छा, अब इसमें 2 चीजें हैं, इसमें सोलर इक्लिप्स है और लूनर इक्लिप्स है। लूनर जो है वो यहूदियों के लिए मुश्किल वक्त है, यानी कि चांद का सुर्ख हो जाना, कुमरी साल, हाँ उनके लिए मुश्किल का वक्त है। और जो ये जो सोलर इक्लिप्स है, सूरज के सामने आ जाना, काला हो जाना, ये जेंटाइल्स के लिए यानी कि गैर कौमों के लिए, हमारे लिए कह सकते हैं, दुनिया के लिए कह सकते हैं। सो ये दोनों चीजें जो हैं, इट्स नॉट ए गुड साइन फॉर द वर्ल्ड। यहूदियों पे जो कुछ हुआ, खुदा ने कहा ये मेरी आंख की पुतली, इसको कुछ हुएगा तो समझो सारी दुनिया पे उसका असर होगा। ठीक है, चुनी हुई कौम है बनी इसराइल कौम, ये भी नबूवत से हम देख सकेंगे। तो अब हमने क्या देखना है? फर्स्ट जो पहला जो है मार्च के महीने में 2015 में जो होना है लूनर इक्लिप्स होना है, उसका हमने देखना है। उसको यहूदियों के लिए ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ ईयर फॉर देम। और ये जो मार्च आने वाला है, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये 2015 ये टेट्रेड है, ये बैक टू बैक है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक साल के होता है, लेकिन बहुत बड़ा वक्फा उसमें गैप होता है जब ये बैक टू बैक यानी एक के बाद दूसरा हो। ठीक है, तो लूनर इक्लिप्स जैसे हमने देखा 2014 तिश्री से सितंबर से शुरू हुआ और सितंबर में खत्म होगा। और हैरान करने वाली बात यह कि यहूदियों की ईदों पे होगा ये, और जिसको हमने बड़ी तफसील में इस पे बात भी की है। तो जो पहला होगा 2015 का, और जो खत्म होना है कौन सी आया? फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट्स होगा। सफराज मुझे थोड़ी सी इस पे जरूर इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि जो जितनी ईदें हैं यहूदियों की, उसी के अकॉर्डिंगली जो है जीसस का पैदा होना, जीसस का मसलूब होना, जीसस का आसमान पे चले जाना और जीसस का वापस आना। सो द रीजन मेरी एक्साइटमेंट मेरी आवाज में और स्टडी में इसलिए है कि ये सारे निशान उसको पूरा करते हैं जिसका हमें इंतजार है। द मोर वी सी, और जितना हमारी जिंदगी में ये हो रहा है, उतनी जल्दी हम यीशु को वापस आते हुए देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो ईद है, फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट्स जो है, ये इसकी क्या डेट्स हैं। और ये खूबसूरती की बात ये है कि जूइश कैलेंडर्स के मुताबिक ये जो है निसान पहली पे होगा। ये जिसे कहते हैं फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट, देख सकते हैं यहूदी लोग जो है सरफराज, ये ट्रम्पेट बजाते हैं, ये ऐलान करते हैं, ये फेस्टिवल होता है, पूरा हफ्ता चलता है। और ये जो है क्या मार्क करता है सरफराज, की बैकग्राउंड हमें दे दे कि जो फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट है, व्हाट डज इट मार्क, व्हाट इज सिग्निफाई, क्या करता है? बिल्कुल सही। मैं सिर्फ इसकी थोड़ी सी तशरीह बताना चाहता हूँ कि चौथी ईद के बाद 4 माह के लिए कोई ईद नहीं आती। अच्छा, चौथी ईद के बाद 4 माह, यानी हम चौथी ईद को हम ये देख लेते हैं कि चौथी ईद कौन सी है। हमारे ये जो है एक्सोडस खरूज की किताब, ईद पेंतिकोस्त। ईद पेंतिकोस्त के बाद 4 महीने के बाद कोई ईद नहीं आती। ठीक है, उसके बाद नरसिंगों की ईद आ जाती है, नरसिंगों की है। और ये मेमोरियल ऑफ बिलविंग ऑफ ट्रम्पेट। अच्छा,
अच्छा जी, Blowing ब्लोइंग ऑफ ट्रम्पेट्स, इसको कहते हैं इस अरसे में बनी इसराइल फसलों की कटाई करके अनाज और गल्ला अपने अपने खेतों में जमा कर लेते थे। ठीक है ना, तो ये करते। इसके अलावा गर्मियों में अंगूर की फसल भी होती थी, गर्मियां आने वाली है तो देखभाल की जरूरत के पेश नजर काम करने का वक्त दिया गया। अब ये अंगूरों की जो कुछ हो रहा है, सफाई हो रही है, उसका ख्याल किया जा रहा है। इस तरह 7वें महीने तक ये सारा काम तकरीबन खत्म हो जाता है, 7वें महीने तक। और इस 7वें महीने में जो तिशरी का महीना था, यानी सितंबर या अक्टूबर के दरमियान आता है, खुदा ने 3 ईदें मुकर्रर की हैं। एक यकम को तारीख को, दूसरी 10 तारीख को, योम कपूर, हाँ, और तीसरी 15वीं तारीख को, वाह जी, 15 को, पहली तारीख को, दूसरी 10 तारीख को, और तीसरी है 15वीं तारीख को। इस तरह आखिरी 3 ईदें एक ही माह में होंगी इस महीने, यानी सितंबर अक्टूबर के बीच वाला जो हिस्सा है उसमें आधा सितंबर आएगा और आधा चले 15 से 15 तक। ठीक है, और कहते हैं ये हाईली प्रोफेटिक है, ये बहुत नबूवती जो है, इस पे कलाम बहुत पूरा होता है जी। और कहते 5वीं ईद नरसिंगों की ईद कहलाती है जो, और ये इसका माह तिशरी यानी यहूदियों का कैलेंडर माह तिशरी जो महीना है, सितंबर 1 तारीख को मनाई जाती है, 1 सितंबर को, और ये चलता पूरा हफ्ता चलता पूरा चलता जाएगा। लेकिन इसका जो सिलसिला है चलता जाएगा, 3 ईदें आएंगी, ये अक्टूबर तक जाएंगे, सितंबर अक्टूबर तक। मतलब ये गैप है 1 मंथ का। तो इस दिन सुबह से शाम तक नरसिंगे बजाए जाते हैं। क्या बात है, सुबह से शाम तक अजीज बहनों भाइयों नरसिंगे बजाए जाते हैं। ये नरसिंगे छठे माह के पूरे दिनों में हर रोज बजाए जाते थे, छठे महीने में भी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो ये करते हैं, यूज करते हैं ना, जून का जो महीना पूरा, ये इसकी ट्रम्पट पूरे महीने में, छठे महीने में बजाए जाते हैं। और इबादत के दौरान 60 नरसिंगे बजाए जाते थे, यानी नरसिंगे लंबे सांस के साथ 60 दफा ये नरसिंगा बजाया जाता है, और लंबे सांस के तू 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 नहीं करता, तू लंबा एक उसका साइन है, ये एक उनकी लैंग्वेज है। इसमें मैं आपको ये लैंग्वेज, इसको क्या वो प्रोक्लेम करते हैं कि एडम की जो एनिवर्सरी मनाई जाती है, आदम का जन्म हुआ था। ओके, सो दिस इज बेसिकली द क्रिएशन ऑफ एडम, जो क्रिएशन की थी, खुदा ने पहला इंसान जब बनाया था, तो उसकी वो ऐलान करता है, खुशी मनाता है। प्रेज अल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, और यानी कि आदम का बर्थडे मनाया जाता है। यू आर राइट, एडम्स बर्थडे होता है, यानी इसराइलियों में है। इट्स नॉट इन द बाइबल, लेकिन बिब्लिकली डेट नहीं है, उसकी परफेक्ट डेट नहीं है। लेकिन अजीज बहनों भाइयों, यहूदी लोग तालमुद में जो है वो तालमुद में या उनकी जो किताबें हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको जो उनकी जो ऐसी किताबें जो रवायतें हैं, उनमें से हम दूसरे लफ्जों में हदीसें कह सकते हैं कि एक रबी ने दूसरे को बताया, दूसरे रबी ने दूसरे को बताया, तीसरे, इस तरीके से जो सिलसिला है उनको असल में वही है। और ये जो ईद है नरसिंगे बाबा आदम की बनाने को पेश करते, कि पहला इंसान जब बनाया गया उसका बर्थडे उसकी बनाने की खुशी में, कि खुदा ने एक ब्यूटीफुल क्रिएशन इंसान को क्रिएट। तो आगे चलते आदम के हाथ में दी है। हाँ जी, कहते हैं बाज नरसिंगे लंबे सांस कर बजाए जाते थे, बाज छोटे सांस के साथ, बाज नरसिंगे आहिस्ता बजाए जाते थे, बाज जोर के साथ। अब 4 किस्म के नरसिंगे हैं, ठीक है, सुनने वाली बात है। बाज कहते हैं कि इबादत के दौरान 60 नरसिंगे बजाए जाते हैं। बाज नरसिंगे लंबे खींचकर सांस, बाज छोटी सांस, बाज हल्की सांस के साथ, बाज छोटी हल्की सांस के साथ, तो ऊंची और नीची, ठीक है ना, ऐसे बजाए जाते हैं जैसे गायकी में करते हैं। बाज रोज के सबसे आखिर में एक नरसिंगा लगातार काफी देर तक बजाया जाता है। एक नरसिंगा जो हेड होता है वो लंबा खींच लेते हैं, और ये खास नरसिंगा होता है। इसका मतलब था कि कोहे सीना पर से खुदावंद की हुजूरी वापस आसमान की तरफ चले गई। वाह, हालेलुया। अब वो जो हुजूरी है, ये जो हुजूरी खुदावंद की जब चले सीना से खुदावंद चले गए, मतलब के जाना तो है ही था, मतलब के वहां जो हुजूरी थी वो आसमान पर चलेगी, उनका नजरिया। अच्छा, जब मतलब असेंड होगी, चलेगी। हाँ जी, जब मोसेस को दिखाया गया, और हुजूरी मतलब कि वो जो आग, उसकी एनिवर्सरी मनाई जाती है। हाँ, उसकी जब वो आग खुदा था, खुदा की एनिवर्सरी बताई जाती है। दूसरे नंबर पे आपने 2 के आदम की भी, लेकिन यहाँ असल में वो खुदा की हुजूरी को, अच्छा, डिसेंड मतलब ऊपर चलेगी जब आए,
और चले गए। अब ये हाँ। लंबा है कि भी खुदा की हजूरी चलेगी। अब हजूरी वापस जब आएगी, तो जब आपने नरसिंगों की ईद की बात की, तो इसका ये दूसरा मतलब है अब नरसिंगे क्यों बजेंगे, वापस आएंगे खुदावन यीशु यीशु मसीह के आने की निशानी। वाह जी वाह, हालेलुया। क्या बात है। तो खुदावंत की हजूरी जब Thank you. सिनाई पहाड़ से चले गई, उसका मतलब था कोहे सिना पर से खुदावंत की हजूरी वापस आसमान की तरफ चलेगी। बनी इसराइल को हुक्म था कि 7वें महीने की पहली तारीख तुम्हारे लिए खास आराम का दिन हो। 7वें महीने की पहली तारीख, ठीक है, समझ गए। तुम्हारे लिए खास आराम का दिन हो। अब 7वां महीना, 7 का लफ्ज इसलिए कि महीनों में 7वां महीनों को भी खास अहमियत है, 7वें दिन को अहमियत है, ठीक है, सबत को। इसी तरह और इसमें यादगारी के लिए नरसिंगे फूंके जाएं और मुकद्दस मजमा हो, इकट्ठ हो। तुम इस रोज कोई खादमाना काम ना करना और खुदावंत के हुजूर आतिशी कुर्बानी गुजराना। आबार की लिविटिकस में लिखा है। और इसको ये अब ईद बनी है और इस बात की यादगार मनाई जाती है अजीज बहनों भाइयों के खुदावंद जो कोहे सीना पर बनी इसराइल से हम कलाम होने और 10 अहकाम और शरीयत देने के लिए नीचे उतरता था। खरूज 1916 अब वापस आसमान की तरफ चले गया। ये है असल में नरसिंगों की ईद। वाह। जबूर 47 और 5 में लिखा, खुदावंद बुलंद आवाज के साथ, खुदावंद ने नरसिंगे की आवाज के साथ सऊद फरमाया। नरसिंगों की आवाज से सऊद यानी ऊपर चले गए, ठीक है। इसके अलावा यह नए चांद का दिन भी था। अब हम उसके ऊपर आ गए, कुमरी साल के ऊपर या चांद के ऊपर। असल में चांद के जितने महीने हैं ये इसराइलियों के चांद के महीने, वो भी चांद से महीने शुरू वही करते थे पहले, बाद में बाकी आए। हाँ जी। इसके अलावा तो ये हम देखते हैं कि इसके अलावा ये नए चांद का दिन भी था। जब नरसिंगे फूंके गए, नया चांद की लाइन आई थी। सही बात है, ठीक है। अब जो खुशी मनाते चांद को देख के, ईद नहीं मनाते कि ईद हो गई, ईद हो गई, चांद की पहली लाइन हुआ, तो ये पहला इसराइलियों का चांद का दिन था। तो नरसिंगे बजाएगा। सही बात है, ठीक है। की गई। हाँ जी। इसलिए वैसे भी सब लोग आसमान की तरफ देखते थे कि आज चांद नजर आएगा या नहीं। ये बहुत पुराना यहूदियों का यानी सॉरी इसराइलियों का तरीका कारक है। जब भी वो खड़े हो जाते थे और देखते कि वो भी डेट ढूंढते थे कि चांद पहले आई है, ये 2 हो गई है कि 3 हो गई है, उसमें वो आज तो पता लग जाता कि नजर आता है या नहीं चांद। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी के जरिए से पता लग जाता है, लेकिन उसको देखकर ही पता लगता था कि अब चांद की पहली तारीख है या दूसरी तारीख है। लेकिन जब ट्रम्पेट बजी, खुदावंद सऊद फरमा गए। खुदावंद सीना से हजूरी उनकी आसमान पर चलेगी। उन्होंने अपना आप दिखाया मूसा को और पूरी कौम को कि मैं हूं, मैं हूं सो हूं, मैं हूं। तो वो जब चले गए तो उस वक्त चांद का पहला दिन था, नए चांद का दिन भी था। इसलिए वैसे भी सब लोग आसमान की तरफ देखते थे कि चांद नजर आएगा या नहीं। जैसे हम मतलब कि अक्सर मैं मिसाल दे सकता हूँ, ये पाकिस्तान में जब ईद का समा होता है, जो मतलब कि हमारे बहन भाई दूसरे जो मजहब से रखते हैं वो चांद देखकर ईद करते हैं। ये यहूदी लोग इस तरीके से करते थे और चांद देखने के लिए सब लोग आसमान की तरफ देखते थे, बल्कि बाज तो दूरबीनों की मदद से देखने की कोशिश करते हैं आजकल। इस दिन तमाम लोग सफेद लिबास पहनते थे। अजीज बहनों भाइयों, तमाम इसराइली सफेद लिबास पहनते थे ताकि चांद को, चूंकि खुदावंद की हजूरी वहां से और आसमान पर देख रहे थे, खुदावंद की हजूरी चले गई ऊपर। लेकिन उस दिन चांद की पहली तारीख थी, ठीक है, और चांद को भी वो देखता कि अब चांद हजूरी चलेगी, अब देखना कि चांद की ये पहली तारीख है। उस दिन चांद को चेक किया गया, देखा। और हम देख सकते हैं कि इस दिन तमाम लोग सफेद कपड़े पहनते थे। इबादत में 47 ज़बूर पढ़ा जाता था। अच्छा, 47 ज़बूर अभी पढ़ के देखते हैं क्या है। जहां लिखा है कि खुदावंद सारी दुनिया का शहंशाह। चांद देखकर नहीं कह रहे थे, बल्कि हजूरी देख के कह रहे थे कि खुदावंद जब आए तो वो तो पहाड़ हिलना शुरू हो गया। अजीज बहनों भाइयों, मोसेस को भी खुदा ने कहा कि यहां अपनी जूती पीछे रख, ठीक है, और पाक होकर खुदावंद के पास सामने वो गए और वहां उनको 10 अहकाम दिए गए। और वहां जो वो आग की मानद, एक शोला की मानद खुदावंद का वहां गुजर हुआ, ठीक है ना। सही बात। तो जब शोला की मानद जब वो खुदावंद का गुजर हो गया
तो ट्रम्पट बजने शुरू हो गए, ठीक है ना। लेकिन शाम जब उन्होंने देखा कि शाम के वक्त देखें कि चांद निकला कि नहीं, पहली तारीख हो गई थी। 47 ज़बूर में लिखा है खुदावंद सारी दुनिया का शहनशाह है। तो ये उन्होंने नारे भी मारने शुरू किया, खुदावंद तू ही सारी दुनिया का शहनशाह है। 30 नरसिंगे इबादत से पहले बजाए जाते थे, अब 30 नरसिंगे पहले बजा दिए गए, चांद नजर आ गया। ठीक। जब इबादत कर ली 30 नरसिंगे बाद में बजाए, तो टोटल 60 नरसिंगे बजाए जाते थे। 60 नरसिंगे इबादत के दौरान, अच्छा 30 नरसिंगे इबादत से पहले बजाए जाते थे और 60 नरसिंगे इबादत के दौरान। ओके। और नरसिंगों का रुख आसमान की तरफ किया जाता था, Yes. क्योंकि खुदावंद खुदा की हुजूरी आसमान की तरफ वापस चले गई थी। Amen. तो मेन जो नरसिंगों की ईद का जो मतलब है खुदा की हुजूरी का वापस जाना। क्या बात है। अब इसका जो हम देखेंगे कि रूहानी मायने क्या है नरसिंगों की ईद के, तो अब ट्रम्पट बजने वाले हैं। ट्रम्पट बजेंगे जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे। जिस तरीके से खुदावंद की हुजूरी आसमान पर चलेगी, इस तरह अब मसाया जो है खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे। तो 30 नरसिंगे इबादत से पहले 60 दौरान नरसिंगों का रुख आसमान की तरफ किया जाता है, क्योंकि खुदावंद की हुजूरी आसमान की तरफ वापस अजीजों चले गई थी। 47 ज़बूर की बाकी सब आयत इकट्ठी पढ़ी जाती थी, टोटल इकट्ठी पढ़ी जाती थी, सिर्फ एक आयत नहीं। अगर इन आयत के पहले हरूफ को मिलाया जाए, ये बड़ी टेक्निकल बात है पर अच्छा। अगर सारे हरूफ को मिलाया जाए, अगर आयत के पहले हरूफ को मिलाया जाए, यानी जितनी आयतें हैं उनका जो पहले जो हरूफ है, अच्छा। ये उर्दू में नहीं, जो इब्रानियों में है, ठीक है ना, मिलाया जाए तो क्या है करस्तान, इसका मतलब फट जा शैतान। वेरी गुड। कारस्तान, KARASATN, कारस्तान, इसका मतलब फट जा शैतान। और ये इशारा है इस बात का, शैतान 1000 साल के लिए बांध जाएगा। हाँ, लुक कैसे कहाँ से कहाँ ये बात। ये ज़बूर आप निकाल लें, अगर हिब्रू में, मैं हिब्रू नहीं जानता, लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं कि जितने लफ्ज उसके लिखे हुए हैं, पहले जितने लफ्ज बनते हैं तो उसके लफ्ज बनता है कारस्तान। तो इसका मतलब है फट जा शैतान। और ये इशारा इस बात का है कि शैतान 1000 साल के लिए, जब ट्रम्पट आएगी, खुदावंद यीशु मसीह हुजूरी, मसाया की हुजूरी आएगी, तो क्या होगा, शैतान 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। ये दिन इस लिहाज से भी अहमियत रखता है, ये जो पहला दिन है सितंबर का, कि यहूदियों के इंतजामी साल, ईयर सिविल जो कहते हैं, पहला साल जो उनकी इंतजामी साल जो होता है, गवर्नमेंट का साल का पहला दिन इसी ईद पर शुरू होता है। जो साल का पहला दिन होता है वो इसी ईद पर शुरू होता है, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग। सन और मून जो है, सूरज और चांद जो है, कैसे ये प्रेडिक्शन जो हुई है उनके बारे में। मैं कहता हूँ कि सारी चीजों को, अब बाइबल सिर्फ एक, अजीज भाइयों भाई, सिर्फ बाइबल लिखी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके जो अंदर भेद की बातें हैं वो बहुत ज्यादा गहरी हैं। और ये जो वैसे तो मैं समझता हूँ कि आम लोगों के लिए समझने के लिए भी काफी नहीं होती, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको समझ बताना चाहिए, और इनका जब बाइबल स्टडी होती है तो ऐसी बातें बताएं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वर्ल्ड इवेंट्स हो रही है इसी डेट पे जो है सैबैटिकल ईयर, यानी कि जब कंप्लीट होता है उसी पे अकर होती हैं। मैं बताना चाहता हूँ इस बात की कि इस दिन इस लिहाज से भी अहमियत रखता है ये दिन, कि यहूदियों के इंतजामी ईयर सिविल का पहला दिन इसी ईद पर शुरू होता है। इसके मजहबी कैलेंडर के लिहाज से पहला महीना अबीब या निसान का महीना होता है। तो उनका जो पहला महीना है अबीब, जैसे हम जनवरी में नया साल शुरू करते हैं तो उनका तिशरी में शुरू होता है। बिल्कुल, इसी डेट पे जब 7 साल कंप्लीट सैबैटिकल ईयर था, शमिटा था, तो हमने हैप्पी हैनुका पे की थी ना बात, जब मंदिर को डिफाइल किया था तो जूस का बुत रख दिया था और उसका सूर का सर काट के, गर्दन काट के टेम्पल में रख दिया था और उसे पलीत किया था, डिस्ट्रक्शन हुई थी, तोड़ा गया था टेम्पल। तो इसी तरह से इसी जो ईद पे जो है वो यहूदी लोग रोते हैं सरफराज, जब डिस्ट्रक्शन हुई थी टेम्पल की। आपको मैकबीज पता है ना, आपको मैकबीज जो भाई थे जिसपे हमने पूरी स्टडी की थी, तो वो भी एक्चुअली इसी डेट पे मतलब पड़ता था।
तिश्री के महीने में पड़ता था, और जब नया साल शुरू होने वाला था, सबैटिकल यानी कि 7 साल का कंप्लीट हो जाना, तो इससे बड़े दुख की बात है कि उसको भी याद करते हैं, और खास तौर के यहूदी कैलेंडर के मुताबिक जो है इस बात को लेकर वो बहुत रोते हैं सरफराज, क्योंकि उस वक्त जो टेम्पल की डिस्ट्रक्शन हुई, और ये स्टोरी इस तरह से कि मोजिस ने भी जो था अपने लोगों को जब पहाड़ से उतर कर आया तो उन्होंने एक जो था सोने का उन्होंने क्या गाय बना ली थी, एक जानवर बना लिया था। तो ये भी उसी वक्त हुआ सरफराज। इसलिए इमेजिन करें कि जो ये यहूदी लोग कहते हैं कि उनके लिए बड़े अंधेरे का वक्त था। इट्स अ टाइम ऑफ डार्क टाइम फॉर द जूइश पीपल। वो क्या करते हैं इन दिनों में सरफराज, वो इतने गमगीन होते हैं, इतने दुखी होते हैं कि ना तो वो नहाते हैं, उनको कोई कंफर्ट नहीं मिलता, ना कोई क्लीन कपड़े पहनते हैं, और यहाँ तक अपने जूते उतार कर अपने घर का फर्नीचर जो चेयर होती है उस पर बैठने की बजाय उसको उल्टा कर देते हैं और फर्श पे बैठ के जो है मातम करते हैं। और क्या पढ़ते हैं? लेमेंटेशन की किताब को पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? लेमेंटेशन नहीं सॉरी, अफसोस की जो है ना, मौन करते हैं वो, लेमेंटेशन, लिमेंट करते हैं, रोते हैं, याद करते हैं कि कैसे हमारे टेंपल को जो था डिफाइल किया गया। तो ये सारी चीजें जो है वो सबैटिकल ईयर में आती हैं, तो इसलिए ये बड़ा सिग्निफाई करता है। और थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। खास बात कैलेंडर की बात करते हैं जी, लेकिन कहते हैं ये कैलेंडर तिश्री माह से शुरू होता है। हाँ बिल्कुल, असल में बिल्कुल, सितंबर से। इसलिए नए साल की खुशी भी इस ईद पर मनाई जाती है, जिसे रोशे शाना कहते हैं। ठीक है, रोशे शाना कहते हैं। यहूदियों का अकीदा है कि खुदा ने आदम को इसी दिन तख्लीक किया। यहूदियों का अकीदा है, इसराइलियों का अकीदा है कि आदम को इसी दिन तख्लीक किया गया। अब्राहम, इसहाक और यकूब और सैमुअल नबी की पैदाइश भी इसी यानी यकम तशरीक हुई। और बहुत सारे लोगों ने इस तरीकाकार को अपना के, अगले कई लोगों ने ऐसे कही नहीं फलानी चीज भी इसी महीने में हुई थी, फलाना मजहब कई मैं देखने में एक से ये भी सुना गया कि खुदावंद मसीह की पैदाइश भी यकम तिश्री को यानी 29 सितंबर 4 कबल मसीह को सबत के रोज हुई थी। ठीक है, ओके, नाउ बिकॉज वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन द, अगर देख लें तो सोलर इक्लिप्स हो रहे हैं, लूनर इक्लिप्स हो रहे हैं, हम समझ गए जो चांद पे जो उसका सुर्ख हो जाना, वो यहूदियों के लिए मतलब एक वार्निंग है या एक निशान है। और इस साल जो है हमने बिल्कुल गौर से देखना है कि साल में बहुत कुछ होने वाला है, और देखें इस तरह से सुर्ख हो जाएगा चांद। और जो जेंटाइल्स हैं यानी कि जो नॉन जूइश हैं यानी कि हमारे जैसे लोग हैं, उनके लिए जो है सोलर इक्लिप्स होगा, यानी कि जो है चांद जो सूरज है वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा। ठीक है, पीछे आ जाएगा और डार्क हो जाएगा मून जो उसके लिए। तो ये जो दोनों चीजें जो हैं एक्चुअली खुदावंद के कलाम में हम देख सकते हैं। यसाया नबी ने इसको बहुत अच्छी तरह फरमाया है कि ये जो क्रूअल और ये जो गुस्से से भरा हुआ दिन आने वाला, यसाया 13 उसकी 9 से 11 अगर हम पढ़ेंगे, खुदावंद ने पहले ही बता दिया यसाया नबी को कि चांद और सूरज ये हमारे लिए वार्निंग और निशान के तौर पे होंगे। और इससे सबसे पहली बार जो है हमने देखा कि यसाया नबी के सहीफे में चैप्टर 13 वर्स 9 to 11 हम देख सकते हैं, और कैसे ये जो खास तौर पे हमने गौर भी करना है कि ये जितनी भी ईदें आ रही हैं और उसी पे आ रही हैं डेट्स पे जब ये लूनर इक्लिप्स होगा, मतलब चांद सुर्ख हो जाएगा, ये यहूदियों की ईदों पे आएगा। तो यसाया नबी 13:9 से 11 यसाया नबी का सहीफा है, हम पढ़ते हैं उसका 13 बाब और उसकी 9 आयत। देखो खुदावंद का वो दिन आता है जो गजब में और कहरे शदीद में सख्त दृष्ट है, ताकि मुल्क को वीरान करे और गुनाहगारों को उस पर से नेस्त नाबूद कर दे, क्योंकि आसमान के सितारे और क़वाक़िब बेनूर हो जाएंगे, यानी चांद सितारे जो कुछ आसमान पर नजर आता है बेनूर हो जाएंगे, और सूरज तलू होते होते तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा। सही बात है। और जोएल नबी का सहीफा भी पढ़ लें, क्योंकि ये 2 नबी हैं जिन्होंने इसको चांद और सूरज से जो है निशान जो है ना वो क्या उसका असर होगा दुनिया पे वो दिखाए हैं। सो दिस ईयर यू नो ऑल्सो लाइक 2014 में भी हमने गौर भी किया और साथ साथ स्टडी भी ली। इस साल भी हमने जो देखना है ये जो लूनर और सोलर इक्लिप्स होना है, इनके बारे में 2 नबियों ने जो है लिखा है, यसाया ने और जोएल ने क्या कहा है। जोएल 3 उसकी 14-15 आयत में लिखा है, जोएल 3 और 14-15 आयत 3। हाँ जी, अब ठीक है, पहली 2 बाब और उसकी 30 आयत में भी मरकूम है। 3 बाब आपने कहा जी, कितनी 14-15 में यूं मरकूम है, गर वो पर गर्दा इन फसाल की वादी में है, क्योंकि खुदाम का दिन इन फसाल की वादी में आ पहुंचा है। एक वादी का नाम इन फसाल की वादी में आ पहुंचा है, बहुत नजदीक है। और सूरज और चांद तारीक हो जाएंगे
और सितारों का चमकना बंद हो जाएगा। ये योएल नबी का सहीफा है, योएल नबी की किताब में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरा बाब और तीसरी आयत में पढ़ेंगे, 30वीं आयत यानी 30, और मैं जमीन और आसमान में अजायब जाहिर करूंगा, यानी खून और आग और धुएं के सतून। इससे पेशतर के खुदाम का खौफनाक रोज अजीम आए। आफताब यानी सूरज, तारीख और महताब यानी चांद खून हो जाएगा। ये जितनी भी लड़ाइयाँ, जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त राइट नाउ, अगर आप न्यूज़ चैनल देखें तो आपको समझ आएगा कि यसाया और जोल नबी ने, ओल्ड टेस्टमेंट के जो नबी हैं, यहूदी नबी हैं, इन्होंने क्या कहा, सोलर और लूनर इक्लिप्स जो है खुदा का दिन बताया है उन्होंने, ठीक है। दोनों में इनमें, और खासतौर पे जोएल नबी ने तो यहाँ तक कि भूचाल आएंगे और ब्लड, फायर ऑफ पिलर्स ऑफ स्मोक, उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया। यानी कि उनका कहने से मुराद है कि बैटल ऑफ आर्मेगेडन, जो फाइनल जंग वर्ल्ड वॉर 3 लगने वाला है, असल में खुदा यीशु मसीह की मतलब कि हम आमद को भी देख सकते हैं, आमद का दिन है। ओके, अब जब न्यू टेस्टमेंट में अगर पैसेज को किसी को देखते हैं तो मत्ती रसूल की अंजील उसकी 24 चैप्टर 29 और 13 में लिखते हैं, अगर हमारे पास वो चांद वाला पूरा चार्ट लगा रहे तो हमें उस पर बहुत ध्यान रखना है, इन डेट्स पे कि क्या होने वाला है। और खुदा के खादम कहते हैं कि ये दुनिया की कोर्स ऑफ हिस्ट्री को बदल देने वाला साल है, मजहबी तौर पे भी, पॉलिटिकली भी, और आपको पता है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसके लिए भी तैयारियां हो रही हैं, उसके कभी डेप्थ में हम लेंगे, बट लेकिन वे जस्ट वेटिंग फॉर सम टाइम। न्यू टेस्टमेंट में खुदावन से जब ये बात हुई तो खुदावन जी ने भी क्या कहा, इन्हीं जोएल नबी और यसाया नबी को जो रिवील किया था, खुदावन जी भी हम अपने शागिर्दों को क्या बताते हैं जी 24 बाब 29-13, ठीक है नहीं, यहाँ लिखा है जी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तो हम 24 बाब आपने कहा जी 29 और 30 उसकी आयत में 24 चैप्टर है। अच्छा जी, immediately after tribulation of those days shall the sun be darkened and the moon shall not give her light and the stars shall fall from heaven and the powers of the heavens be shaken। ये भी जीसस ने कहा मत्ती रसूल के अंजील में। और फिर क्या खुदा ने अपने बारे में कहा है कि किस तरह जो है कबीले हैं जो मौन करेंगे, मातम करेंगे और खुदा पे इब्ने आदम को आते हुए बादलों पे देखेंगे विद ग्रेट पावर एंड ग्लोरी। ये एंड होता है जब जैतून के पहाड़ पे खुदावंद जी ने इस बात को, अपने आने की बात कही, क्योंकि शागिर्द जानना चाहते थे जीसस आप कब वापस लौट कर। उन्होंने कहा तब सूरज जो है अपनी रोशनी छोड़ देगा, ठीक है, आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। जी। और उनका कहने से मतलब यही था कि ये एक्लिप्स लगेंगे, सफराज सोलर और लूनर एक्लिप्स होंगे, ये हमारे लिए निशान होगा। खुदावंद जी ने ये भी निशान किया कि सूरज और चांद जो कुव्वतें हिलाई जाएंगी, जमीन आसमान हिलाई जाएगा। इसके मतलब ये है न्यूक्लियर वॉर होगा और क्रूज मिसाइल, स्कड मिसाइल जो है बनाई हुई है, इसका इस्तेमाल होगा। तो कितनी मैं समझ सकता हूँ कि ये जो साइंस स्टूडेंट है वो तो इस बात को समझ लेंगे कि हम ग्रेविटी के अंदर हैं, ठीक है ना, चल रहे हैं, हम उड़ रहे हैं, ये इतना नुकसान कर देंगे कि उसके बाद अगर इतने बॉम्ब इसको मतलब के इसको हिला दिया जाए जमीन को, तो जो ग्रेविटी के अंदर हम वो तो कहते हैं कि सब मतलब कि हो सकता है जितने सितारे स्टार इतने तो हिल ही जाए। लिखा खुदा ने लिखा है ना, मैं पढ़ दूंगा तो फिर ये ना उर्दू में समझेंगे। ठीक है, ठीक। ये मत्ती रसूल की अंजील उसका 24 बाब और उसकी 29 आयत और फौरन 29 आयत, और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा, सितारे आसमान से गिरेंगे, आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। इन सब के बात होने में क्या नजर आएगा? खुदा यीशु मसीह के आने का निशान। Okay, I have lot of scriptures I can give, लेकिन मैं I want to move on. Book of Acts chapter 2 verse 20-21 में लिखा है, फिर अब जब कलीसिया पैदा मतलब की शुरुआत हो गई, मसीही लोग होने लगे, लॉर्ड जीसस आसमान पे चले गए, ये सारी बातें कहकर, उसके बाद जो पतरस है पेंटिकॉस्ट के दिन जो है जब ईद पेंटिकॉस्ट आया तो उसने भी जोएल नबी के सहीफे को जो था दोहराया। जोएल नबी ने जो बातें कही उसको बताना पड़ा उसे, द सन शैल बी डार्क। ये पतरस का पैगाम है, एक तकरीर कर रहे हैं पतरस खुदावंद के रसूल, और उसमें से लिखा है कि खुदा फरमाता कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा, 17वीं आयत है, कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां, तुम्हारी बेटियां नबूत करेंगी, तुम्हारे जवान रोया, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा और वो नबूत करेंगे। और मैं 19वीं आयत, मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियां यानी खून और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा।
सूरज तारीख और चांद खून हो जाएगा। पेशतर इससे कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए, और यूं होगा कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। और इसको, इस नबूवत को जो आगे और बढ़ाकर जो था और तफसील में हमें यूहन्ना जब बुक ऑफ रेवलेशन में ले गए, मुकाशवा की किताब में आखिरी किताब जिसके ऑथर लॉर्ड जीसस हैं, उन्होंने यूहन्ना से इस जो नबूवत का था और भी खुलकर जो हमारे सामने पेश कर दिया। और क्या बताया उन्होंने, जब छठी सील मोर खोली गई तो रेवलेशन चैप्टर 6 वर्स 12 and 13, और उसमें जो है आगे का बयान कर दिया कि ये क्या होगा। ऑफ कोर्स जो ये सारी बातें हैं, ये जो लूनर इक्लिप्स है, चांद का सुर्ख होना और सूरज का अंधेरे में मतलब डार्क हो जाना, ये सारा जो है जूइश कैलेंडर 5775 यानी कि वो अपने कैलेंडर से चलते हैं, ये बातें जो हैं सरफराज इस साल में पूरी होने वाली है। कमाल की बात, मैं एक खूबसूरत बात बताऊं अजीज बहनों भाइयों, यूहन्ना आरफ में और डैनियल में बहुत फर्क है, दूर का फासला है बहुत। हिजकियल का और मुकाशफा की किताब का दूर का फासला है, और मत्ती रसूल में जो कुछ लिखा है बड़ा दूर का फासला। ये सारे एक ही बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी पढ़ेंगे यूहन्ना 12, यूहन्ना 6 और उसकी 12। और जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया, और सूरज कमल की मानद काला, और कमल की तरह काला, और चांद खून सा हो गया, और आसमान के सितारे इस तरह जमीन पर गिर पड़े जिस तरह जोर की आंधी से हिलकर अंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं, ऐसे स्टोनिंग होगी। सितारे तो हम चमकते नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े पत्थर ही है ना, ये चमकते हमें नजर आ रहे हैं सितारे, ये तो जमीन पर ये गिरना शुरू हो जाएंगे, फिग्स की तरह है। और ये ऐसे जैसे किसी फलदार दरख्त को हिलाया जाए, उस पर से जब फल गिरता है तो पता लगा धर 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 आवाजें आती है कि कितनी तेजी से फल गिरता है, और आसमान इस तरह सरक जाएगा, ठीक है, इस तरह सरक जाएगा जिस तरह मकतूब लपेटने से सरक जाता है। यह आसमान हमें नजर आता है, लेकिन ये हमें पता लगेगा कि जमीन जब हिलेगी तो हमें ऐसा मत लगेगा कि आसमान हिल गया है, आसमान अपनी जगह से हिल गया, लेकिन जमीन पर ऐसा होगा। और हर एक पहाड़ जमीन का और टापू अपनी जगह से टल गया, हिल गया, हर चीज हिल जानी है। आइलैंड भी शिफ्ट और जमीन के बादशाह और अमीर और फौजी सरदार और मालदार, ये जो बड़े बड़े अभी बड़े बड़े चैंपियन बने हुए हैं, इनकी ये मिसाल दी गई है। और जमीन के बादशाह जो हुकूमत करना चाहते हैं, और अमीर और फौजी सरदार और मालदार और जोरावर, तमाम गुलाम और आजाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जा छुपे, भागना शुरू कर दिया कि किसी ना किसी तरह इन जो पत्थर गिर रहे हैं बड़े बड़े, इनसे हम बचाव कर सके अपना। सही बात है, वरना तो आम छतें तो पत्थरों मुझे से अभी याद आ रहा है कि अभी बता रहे हैं कि एक जो और है पत्थर जो आसमान से वो टूटता हुआ जो जमीन की तरफ आ रहा है, सो एनी टाइम कहीं भी वो हिट कर सकता है। अभी 16 आयत पढ़ ले जी, मैथ्यू। ओके, नो वी डोंट नीड दैट, बस 13 तक की था। अगर आप पढ़ दे इसी को, रेवलेशन की 8 और उसकी 12 पढ़ दे, 8 और 12, हाँ जी, इसमें भी जो है सूरज का वही कह देना और जो चांद का जो हो जाना, सो कंफर्म करते हैं कि जो बिब्लिकली जो ऑलरेडी कह दिया गया है वो पूरा हो रहा है, और हमारे सामने इस साल में हो रहा है। और चौथे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो तिहाई सूरज और तिहाई चांद, तिहाई सितारों पर सदमा पहुंचा, यानी निशान ज़ाहिर हो गए। अच्छा, यहां तक कि उनका तिहाई हिस्सा तारीख हो गया, और तिहाई दिन में रोशनी ना रही, और इस तरह तिहाई रात में भी रोशनी ना मिली, ना चांद की रोशनी और ना सूरज की रोशनी मिली। और जब मैंने फिर निगाह की तो आसमान के बीच में एक उकाब उठते और बड़ी आवाज से कहते, हाँ जी, 12वीं आयत। ये जो है सरफराज, हम ये तो नहीं कोई डेट सेट कर रहे हैं कि सितंबर 13 जो ये जो सबैटिकल ईयर है जो कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो फार्मर हैं, जो यहूदी लोग हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रखते हैं इस क्या कहते हैं, इस हुक्म को मानते हैं, 7 साल अपनी लैंड में या अपनी जगह पे जमीन पे जो है खेती बाड़ी करते, फसल उगाते हैं, फिर 1 साल का गैप देते हैं, फिर 7वें, हाँ जी, फिर जो गैप दे के
फिर से दोबारा उसकी जो है मतलब करते हैं। तो गवर्नमेंट के पास सर्टेन अमाउंट की बिलियंस में फंडिंग होती है, जैसे फार्मर्स की मदद की जाती है, क्योंकि जब वो फार्मिंग नहीं कर रहे तो उनको दिया जाता है, बाकी जो है और चीज़ों पे वो जो खर्चा करते हैं उन दिनों में एजुकेशन पे करते हैं, हाँ जी, मतलब सारी ये करते हैं। लेकिन ये जो साल ऐसा होता है कि लोगों ने जो कर्जा दिया होता है उसे माफ़ भी हो जाता है। तो ये जो था जो बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब उस वक्त ये जो बिब्लिकल टाइम्स में भी देखें तो ये जो था सैबैटिकल ईयर में ही जो था जब कंप्लीट होता था उस पर ये निशान पाए जाते थे। ऐसे बहुत सारे बाइबल के पैसेजेस हैं जो इस सब्जेक्ट से डील करते हैं, मतलब हमें समझ देते हैं। लेकिन जो सोलर और लूनर एक्लिप्स का एक साथ होना, ये एक मतलब बात से हमें जो है ये नबूवतें पूरी होती हुई नजर आती हैं। इवन दो ये क्या हम ये समझ सकते हैं 2008 2009 से या 2001 से, लेकिन 9/11 से जो था एक ट्रम्पट ब्लो कर दिया गया, नरसिंगा फूंक दिया गया। अब उसके 7 साल बाद इट्स अमेजिंग जब आप अमेरिका के जो डिस्ट्रक्शन को देखते हैं, वो समझते हैं कि अमेरिकन जो स्कॉलर्स है वो कहते हैं अमेरिका के लिए ये बड़ा सख्त, बहुत ही सख्त साल है। क्यों? सबसे पहले तो जो है मसीहत के खिलाफ, यानी कि वो जो जिस तरह से जैसे कानून बन रहे हैं, हाँ बन रहे हैं, और जिस तरह प्रेयर से जो था व्हाइट हाउस में प्रेयर होती थी, बिली ग्राहम जैसे रेवरेंड को बुलाया जाता था, ठीक है, अब वो बात नहीं रही है। अब मतलब कहते हैं कि ऑफ कोर्स वी नो कि जो प्रेसिडेंट है वहाँ के ही इज नॉट 100% क्रिश्चियन, दो ही माइट से इज क्रिश्चियन, बट वी नो कि वो जो है इस्लाम का बहुत मतलब वो फेवर में है, और उनकी जो बैकग्राउंड भी देखी जाए तो कहने से मुराद है कि जब हेड जो है अगर वो खुदा के कायदे कानून या यानी कि लाइक जो फाउंडर थे जॉर्ज वाशिंगटन जो फाउंडर थे, वो हमेशा अक्सर जब व्हाइट हाउस में आते तो जो ग्राउंड जीरो पे जो है वहाँ एक चर्च थी जो खास तौर पे इस बात के लिए रखी गई थी, वो हमेशा वहाँ जाते थे और चंद मतलब घंटों के लिए वहाँ दुआ करते थे। सो पिछले 200 साल से प्रेयर के साथ व्हाइट हाउस में जो था हर बात का आगाज होता था और चीज होती। लेकिन अब जो है पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा आ गई है, मतलब फॉरगेट क्रिश्चियंस, फॉरगेट मुस्लिम्स, फॉरगेट एनी रिलीजन, बस इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट ऑयल के और पोजीशन, पावर और फेम, बस ये है। तो खुदावंद क्या कहते हैं कि जो जिस तरह से बनी इसराइल ने अपने खुदा को छोड़ दिया था, 7वें साल के बाद वक्फा नहीं दिया था, खुदा के हुक्म को नहीं माना था, तो खुदा ने उनकी बरकतें उनसे ले ली थी। यही हाल जो है अमेरिका के साथ हो रहा। 9/11 के बाद हमने वो पूरा देखा, हार्बिंजर जो जितने बातें उनके साथ हुई, जो था टोटली उल्टा, जैसे इजराइल ने किया था इसी तरह कॉपी उन्होंने की। मतलब इजराइल और जो है यूएसए है, क्योंकि यूएसए को सबसे बड़ी ताकतवर कंट्री मानी जाती है, तो जो इनका जो है बड़ा कंपैरिजन जब हम करते तो देखते हैं। लेकिन क्या हम समझ सकते हैं कि ये जो बिब्लिकल प्रोफेसीज है ये हमारे वक्त में पूरी हो रही हैं? क्या हमें वॉच करने की जरूरत है? क्या हमारे लिए ये वार्निंग है? ये जो ईदें इस साल जब आएंगी यहूदियों की, क्या हमारे लिए ये वार्निंग है? क्या हम कह सकते हैं कि हमें आसमान पे नजर रखनी, खुदा के कलाम पे नजर रखनी है? तो वक्त खत्म हो गया है, तो मैं इसलिए चाहूंगी कि अगर नेक्स्ट टाइम जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो इजराइल है वो खुदा का एक्चुअली टाइम क्लॉक है। इजराइल जो है वो दुनिया का टाइम क्लॉक है। जो आप इजराइल में होते हुए देखेंगे वो उसका असर सारी दुनिया पे होगा। अब जबकि ये लूनर इक्लिप्स से जो रिलेटेड हैं, अभी देखिए गाजा का जो था 40 दिन का जो वॉर लगा, कितनी डिस्ट्रक्शन हुई, कितने लोग उसमें मारे गए। क्या अब जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया है, फिर एक नई बात होगी, अब नई बात शुरू होगी। अब लेबनान जो है उसकी तरफ से जो इशारा हुआ है कि जैसे कहते गुलायत ने डेविड को यानी कि बुलाया था, तो समझे कि ये अब गुलायत डेविड को बुला रहा है, तो डेविड खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि डेविड के साथ जो है खुदावंदों का खुदा है जिसने नबूवत की है। इतनी बातें मैं एक वर्स पढ़ना चाहूंगी कि फॉर सच ए टाइम एज दिस, जब एस्टर के पढ़ते हैं एस्टर 4:14, उसमें लिखा है, क्योंकि ये बाइबल स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग, हम 1 घंटे के लिए और कर सकते थे, क्योंकि अभी जो हमने देखा इसकी बैकग्राउंड 2015 में जो मुसीबत है दुनिया के लिए कितना मुश्किल है, यहूदियों के लिए कितना मुश्किल है, लेकिन इसमें जो है खुदा ने ऑलरेडी प्रेडिक्शन दे दी है। ऑलरेडी ये प्रोफेसीज कंसर्निंग इजराइल जो है उन पे जो होना है, पूरी जेंटल्स के साथ जो होना है, उस पे हमने नेक्स्ट टाइम इस पे गौर करना है, क्योंकि दुनिया का जो क्लॉक है वो इजराइल के क्लॉक से नहीं मिलता। जो दुनिया का कैलेंडर है वो इजराइल के यहूदियों के कैलेंडर से नहीं मिलता, ठीक है, जोर्जियन कैलेंडर और उनका जो अपना हिब्रू कैलेंडर है। तो इसलिए हम देखेंगे अगले प्रोग्राम में कि इजराइल इज गॉड्स टाइम क्लॉक फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड।
ठीक है। अब एस्टर की किताब, इसी तस्वीर को पीछे रखें प्लीज। एस्टर जो है 4:14-15 में क्या है, इसमें जब हम बाइबल स्टडी करते हैं हम देखते हैं कि हर चीज अपनी जगह पे फिट होती हुई नजर आती है और इंक्रेडिबल साइन सरप्राइज, ऐसे ऐसे निशान हमें मिल रहे हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था। हमारे, मैं खुद इस बात को देखती हूँ कि जो ईदों पे जो होने वाला है मेरी मतलब टाइम में हो रहा है, मेरी उम्र में, मेरी आंखों के सामने हो रहा है। तो ये जो साइंस ऑफ द टाइम्स है, खुदा ने इसको जो है नबूवतों के जरिए इजराइल को अपने मन में रख के जो है ये सारे निशान दिए हैं। तो इजराइल को के लिए क्या कहा था, क्या जब इस कौम को खत्म करना चाहा था? हाँ जी, 14 आयत पढ़ते हैं एस्टर की किताब आसर 4 बाब उसकी 14 आयत। क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। एस्टर को उसके अंकल कह रहे हैं। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। तब आसर ने उनको मर्दकी के पास, ये मर्दकी उनके अंकल थे, ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात कुछ ना खाओ पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है। अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनाचे मर्द की रवाना हुआ, आसर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। आमीन। अगर जो है ये एक्चुअली मैसेज हमारे लिए है, चर्च के लिए। इजराइल का जो खुदा का जो इजराइल का खुदा है उसका टाइम क्लॉक है जो इजराइल है, और उसी से हमें दुनिया के आखिरत की जो निशानियां मिलेगी। 1948 में जो जब से इजराइल आजाद हुआ, एक मुल्क बना है, तब से जो डैनियल के 70 हफ्ते वाली जो कहते हैं कि पेशन गोइयां हैं वो फुलफिल मतलब हमारे सामने न्यूज के जरिए पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। इसका मतलब है खुदावन यीशु मसीह बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। और जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं इजराइल को लेके, जो कुछ भी हो रहा है, ये हमें उसी की तरफ इशारा करता है। लेकिन बहुत सारे हमारे मसीही हैं जो खुदा के इस प्लान को नहीं जानते। तो खुदा हमें मौका देगा कि हम देखेंगे कि खुदा का पीस प्लान इजराइल के लिए और मिडिल ईस्ट के लिए क्या है। और क्योंकि खुदा ने कहा कि मैंने एक लास्ट वर्स के साथ मैं आपसे अलविदा लूंगी। इट्स सो इंटरेस्टिंग। यसाया 62 6 and 7। मैंने और आपने क्या करना है? हमने दुआ करनी है। क्या लिखा है? I have set watchmen upon thy walls, O Jerusalem, which shall never hold their peace day or night। ठीक है? 6 और 7 बस पढ़ दें। ऐ यरूशलेम, मैंने तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए हैं। 62 बाब यसाया 62 वर्स 6। ऐ यरूशलेम, मैंने तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए हैं, वो दिन रात कभी खामोश ना होंगे। ऐ खुदावंद का जिक्र करने वालों, खामोश ना हो। और जब तक वो यरूशलेम को कायम करके रुए जमीन पर महमूद ना बनाए, उसे आराम ना लेने दो। एक्सीलेंट। और यसाया 46:9 में लिखा है, फॉर आई एम गॉड एंड देयर इज नो अदर, फॉर आई एम गॉड एंड देयर इज नन लाइक मी, डिक्लेयरिंग द एंड फ्रॉम द बिगिनिंग and from ancient times things are not yet done। 46:9 में लिखा, आखिरी ये आयत में लिखा है कि हाँ जी उसकी 9 आयत बस, that's it। 46:9 there is so many interesting prophecies हम देखेंगे अगले प्रोग्राम में। सच्ची बात है। 46:9 दिल करता सारी रात बैठे रहें, अजीज भी बैठे रहें और बातें करते रहें। 46 के 9 यसाया नबी के, हाँ जी यसाया नबी 46:9। 9 पहली बातों को जो कदीम से हैं, पहली बातों को जो शुरू से है, कदीम से हैं, याद करो कि मैं खुदावंद हूँ और खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं। मैं खुदा हूँ और मुझसा कोई नहीं, जो इब्तदा ही से अंजाम की खबर देता है। इब्तदा ही से ही अंजाम की खबर देता है। क्या है पहले से बता देता और है। अय्याम कदीम से वो बातें जो अब तक वकूअ में नहीं आई बताता हूँ और कहता हूँ कि मेरी मसलहत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूंगा। खुदा कहता है कि मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूंगा। जो मशरक से उकाब को, यानी उस शख्स को जो मेरे इरादा को पूरा करेगा, दूर के मुल्क से बुलाता हूँ। आमीन आमीन। That's it। खुदावन जब रिपीट करता है इसका मतलब हमारा तवज्जो अपनी तरफ लाना चाहता है। When God repeats it means इसका मतलब है कि वो चाहता है कि हम सुने और दुआ में लग जाएं। God bless you। Thank you for being with Glory TV। जय मसीह की। जय मसीह।
करता हूँ खुदा, और अपने आप और परमजीत को भी तेरे सामने खुदा आपके सामने पेश करता हूँ खुदा, कि अपना हाथ हम पर रखें प्यारे खुदा यीशु मसीह, ताकि खुदा तेरी भेद की बातों को समझ सके और उस पर अमल करने और इन बातों को एक बहुत बड़ा गहरा छुपा हुआ पता लगे खुदा, हर चीज दुनिया का जो शुरू है इंसान का, कि अपने यीशु के नाम से वो अपने प्यारे पाक